एक आदमी चट्टान के किनारे फंसा था, गिरने की कगार पर। घाटी में बारिश का पानी बढ़ता देख उसने बिना हिचकिचाए अपने हाथ छोड़ दिए। अगले दिन जब वह जागा तो जीवित बचने पर राहत महसूस की, लेकिन गिरते समय उसकी टांग टूट गई थी, जिससे दर्द हो रहा था और वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। वह पानी पीकर ताकत बढ़ाने के लिए एक तरफ रेंग कर गया। उसने अपनी घायल टांग को चट्टान की दरार में फंसाया और पूरी ताकत से ठीक किया, फिर एक टहनी से बांध दिया। तभी कुछ भूखे भेड़ियों ने उसे देख लिया। वह तुरंत भागा और रात में एक पेड़ पर छुपकर आराम किया। सुबह होते ही जब वह कीड़े पकड़कर भूख मिटा रहा था तो भूखे भेड़ियों ने फिर से हमला किया। वह पेड़ पर चढ़कर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भूखे भेड़िए ने उसकी घायल टांग को काट लिया। महत्वपूर्ण क्षण में उसने भूखे भेड़िए को चाकू मारकर जान बचाई। नाराज भेड़ियों का झुंड सुबह तक नहीं गया और घायल भेड़िया का बच्चा वहीं पड़ा रहा। वह सोच रहा था कि भेड़िया के बच्चे को मारकर पेट भर ले, लेकिन उसकी मासूम आंखों को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने पैंट की बेल्ट से भेड़िया के बच्चे का मुंह बांध दिया और उसके घाव की देखभाल की। उसकी देखभाल में भेड़िया का बच्चा जल्दी ठीक हो गया। जब उसने भेड़िया के बच्चे को पानी दिया तो भेड़िया के बच्चे ने दांत दिखाए, लेकिन उसकी सद्भावना देखकर पानी पीने लगा। कई दिनों तक बिना भोजन के रहने के बाद उसने दर्द सहते हुए बाहर जाकर भोजन खोजने का निर्णय लिया और जल्दी ही एक खरगोश मिल गया। अपने कबीले की शिकार कुशलता से उसने आसानी से शिकार किया और गुफा में आग जलाने की तैयारी की। इस बीच भेड़िया का बच्चा जल्दी से भोजन छीनने की कोशिश करने लगा। उसने भेड़िया के बच्चे को थप्पड़ मारा और कच्चा मांस खाकर अपनी प्रधानता जताई, जिससे भेड़िया का बच्चा वश में हो गया। समय के साथ दोनों की चोटें ठीक होने लगी और आदमी और भेड़िया घर लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में जंगली जानवरों का सामना हुआ, लेकिन भेड़िया का बच्चा हमेशा आगे बढ़कर उनका सामना करता। वे बर्फीले तूफान का सामना कर रहे थे और हर कदम चलना कठिन था। जब उसने देखा कि एक समूह भेड़ियों का भोजन खा रहा है, वह उनकी ओर दौड़ा, लेकिन बर्फीली झील में गिर पड़ा। भेड़िया का बच्चा चिंतित था और बर्फ की सतह को हिला नहीं सका। तब उसने चाकू निकालकर बर्फ में छेद किया। भेड़िया उसे खींचकर -70 डिग्री की ठंड में किनारे पर ले आया। उसने आग जलाई, कपड़े सुखाए और भेड़िया को गले लगाकर गर्मी ली, फिर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक मृत व्यक्ति मिला। उसने तंबू में खाना नहीं पाया, लेकिन एक उन्नत हथियार उठा लिया। तभी भेड़ियों का झुंड हमला कर दिया। वह गुफा में छिप गया, लेकिन वहाँ एक शेर निकल आया। शेर खाने ही वाला था कि भेड़िया लड़ने के लिए कूद पड़ा, लेकिन शेर के सामने टिक नहीं सका। महत्वपूर्ण क्षण में उसने तीर चलाकर शेर को मार डाला। भेड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने शव का मांस उसे शरीर को मजबूत करने के लिए दिया। मौसम और ठंडा हो गया। वह और भेड़िया बर्फ में बेहोश हो गए। पिता की प्रेरणा से वह जाग उठा। उसने यात्रा शुरू की और विश्वास से चलते हुए अपने कबीले को देखा। घर पहुंचते ही पिता ने उसे गले लगाया और खुशी से रो पड़े। उसने तुरंत कहा कि वे भेड़िए की मदद करें। जागने पर उसकी चिंता भेड़िया था। सौभाग्य से भेड़िए को कुछ नहीं हुआ। एक बुद्धिमान महिला ने देखा कि भेड़िए के पास छोटे भेड़िए हैं। जब वह शेर से लड़ रहा था, भेड़िया गर्भवती हो गई थी। वह भेड़िए के पास बैठकर आभार व्यक्त करता है। कुछ समय बाद छोटे भेड़िए बड़े हुए और कबीले में नई शक्ति आई। हर शिकार में भेड़ियों का झुंड उनके साथ होता। हजारों साल बाद भी वे मानवता के साथी बने रहे और उनकी बुद्धिमत्ता में अद्भुत परिवर्तन आया। फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।